हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। तो डियर, लास्ट वन प्रीवियस क्लास के अंदर आपने पढ़ा था कि मेंसेस साइकिल के बारे में, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, इसकी फेजेस के बारे में स्टडी किया। आज देख रहे हैं अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, किसके बारे में स्टडी करेंगे? अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल की मींस की मेंसेस को रेगुलर नहीं आना, मेंसेस का नहीं आना, ज्यादा आना, साइकिल ज्यादा होना, साइकिल का कम होना, इसमें कौन कौन से मेडिकल टर्म्स है वो जो यूज करते हैं। ठीक है, कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिकल टर्म्स का यूज किया जाता है, कौन कौन सी मेडिकल टर्म्स का नहीं यूज किया जाता है, इसका मैनेजमेंट क्या है और कितने टाइप्स का होता है, वो सब स्टडी करेंगे। तो आज अपना फर्स्ट वन टाइप है जिसका नाम है एमेनोरिया। आज सबका फर्स्ट टाइप है जिसका क्या नाम है? एमेनोरिया। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, ठीक है, अब्नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल का टाइप है एमेनोरिया। ठीक है, ये क्या है? एमेनोरिया मींस क्या हो गया? ए मींस मेनोरिया मींस क्या होता है? मेंसेस होता है। और ए मींस क्या होगा? अबनॉर्मल। तो क्या है कि अबनॉर्मल मेंसेस एटलीस्ट 6 मंथ और मोर। ठीक है, कि 6 महीने से ज्यादा, 6 महीने से लगातार या 6 महीने से ज्यादा क्या है? अबनॉर्मल मेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, अबनॉर्मल मेंसेस आ रहे हैं कि बस उसको रेगुलर पीरियड टाइम से टाइम उसको मेंसेस नहीं आ रहे। जैसे कि एक तारीख को होना चाहिए, 2 तारीख को आना चाहिए, कंटिन्यूस नेक्स्ट मंथ 2 तारीख आनी चाहिए, बट वो उसी तारीख को नहीं आते हैं। और क्या होता है, या तो टाइम ड्यूरेशन आगे बढ़ जाता है या टाइम ड्यूरेशन कम हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारी इसके अंदर डिफिकल्टीज होती है, अब्नॉर्मलिटीज पाई जाती है। तो वी कैन असेस टू दैट आर टर्म कॉल्ड एमेनोरिया। ठीक है, उस टर्म को क्या कहते हैं? एमेनोरिया। ये 2 टाइप्स का होता है। एमेनोरिया कितने प्रकार का है? 2 टाइप्स है, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, ठीक है, एंड पैथोलॉजिकल एमेनोरिया, ठीक है। तो समझ में आ गया? फर्स्ट है तो कि एमेनोरिया होता क्या है? एमेनोरिया का मींस क्या होता है? अबनॉर्मल मेंसेस एटलीस्ट 6 मंथ और मोर, कि अबनॉर्मल मेंसेस का आना 6 महीने है उससे ज्यादा, उसे क्या कहते हैं? एमेनोरिया कहा जाता है। 2 टाइप्स का होता है, फर्स्ट तो फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, दूसरा पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। तो अभी पढ़ते हैं फर्स्ट वन, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया के बारे में स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, ठीक है, इसका भी, इसके अंदर भी फर्स्ट टाइप है फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। ठीक है, इसके अंदर फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया में क्या होता है? इसमें भी प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और सेकेंडरी, इसमें भी वापस 2 भागों के अंदर इसको भी डिवाइड किया गया, वापस 2 टाइप्स के अंदर। ठीक है, इसके भी वापस कितने? 2 टाइप्स है। इसके भी फर्स्ट वन, इसमें भी 2 टाइप्स है। इसका फर्स्ट वन टाइप्स है प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया, और दूसरा टाइप है इसका सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। ठीक है, तो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया किसे कहते हैं? ठीक है, कि प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया किसे कहा जाता है? तो इसमें क्या होता है? अबनॉर्मल मेंसेस आते हैं अंटिल प्यूबर्टी तक। इसमें क्या होते हैं? अब इसमें मेंसेस आती ही नहीं है, अबनॉर्मल मेंसेस अंटिल प्यूबर्टी 16 साल से पहले। और देखें तो इसमें क्या होती है? अबनॉर्मल मेंसेस, इसमें क्या होते हैं? अबनॉर्मल मेंसेस आते हैं कब तक? इसमें अंटिल प्यूबर्टी, की जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाए। ठीक है, अंटिल प्यूबर्टी तक। कितना तक? प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी कितना तक? मतलब कि 16 साल तक। ठीक है, प्यूबर्टी 16 ईयर। यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ अब्सेंस मेंसेस, इसमें क्या होता है? कभी कभी हिस्ट्री होती है कि मेंसेस भी अब्सेंस होते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया के अंदर क्या होता है कि अबनॉर्मल मेंसेस आते हैं। क्या आते हैं? अबनॉर्मल मेंसेस आते हैं। क्या आते हैं? अबनॉर्मल मेंसेस आते हैं, वो भी प्यूबर्टी अंटिल, जब कहां तक? जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आ जाए, तब तक प्यूबर्टी तक क्या आते हैं? प्यूबर्टी का ईयर कितना होता है? 16 साल तक। या फिर हिस्ट्री ऑफ अब्सेंस मेंसेस, या फिर क्या होती है? हिस्ट्री ऑफ अब्सेंस मेंसी, एमसी क्या होता है? या फिर हिस्ट्री होती है, इसके अंदर एमसी क्या होती है? अब्सेंट होती है। ठीक है, तो फर्स्ट फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया है,
एमेंद्रिया का टाइप और दूसरा है पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया। और फिजियोलॉजिकल एमेंद्रिया भी वापस दो टाइप्स के अंदर है। फिजियोलॉजिकल एमेंद्रिया फर्स्ट टाइप जिसका नाम है प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेंद्रिया, ठीक है, प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेंद्रिया, ठीक है, जिसमें कि प्राइमरी के अंदर बताया कि नॉर्मल मेंसेस है, इसमें क्या होता है अबनॉर्मल मेंसेस होते हैं, और वो भी प्यूबर्टी अंटिल प्यूबर्टी, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती है तब तक क्या होता है अबनॉर्मल मेंसेस रहते हैं, ठीक है। और कभी कभी इसमें क्या हिस्ट्री होती है, वो मेंसेस एब्सेंस भी रहते हैं, ठीक है। ये है सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेंद्रिया। सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेंद्रिया क्या होते हैं, ये होते हैं अबनॉर्मल ड्यू टू फिजियोलॉजिकल फिनोमेना। इसमें क्या होता है अबनॉर्मल मेंसेस होते हैं, अबनॉर्मल मेंसेस एमसी कुछ फिजियोलॉजिकल फिनोमेना की वजह से, फिजियोलॉजिकल फिनोमेना की वजह से, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फिनोमेना की वजह से क्या होती है अबनॉर्मल एमसी होती है। लाइक जैसे क्या क्या इसका एग्जांपल, जैसे कि क्या क्या हो सकता है कि यदि प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के अंदर लैक्टेशन, यदि वो ब्रेस्ट लैक्टेशन बच्चे को दूध पिला रही लैक्टेशन मदर है तो, ठीक है, अबॉर्शन के अंदर, ठीक है, अबॉर्शन के अंदर हो सकता है। और क्या हो सकता है मेनोपॉज में, और मेनोपॉज में इटीसी, ठीक है। तो सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेंद्रिया किसके अंदर देखा जाता है कि अबनॉर्मल मेंसेस होना, मेंसेस का आना फिजियोलॉजिकल फिनोमेना की वजह से। सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेंद्रिया किसके अंदर पाया जाता है, सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेंद्रिया पाया जाता है कि प्रेगनेंसी के अंदर मोस्ट कॉमन, यदि पूछे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल एमेंद्रिया प्रेजेंट इन द प्रेगनेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 स्टार एम्स का क्वेश्चन, कि मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल एमेंद्रिया किसके अंदर पाया जाता है, तो प्रेगनेंसी के अंदर, ठीक है। क्या है कि ये किसी मतलब फिजियोलॉजिकल में बॉडी की फिजियोलॉजिकल की वजह से क्या है मेंसेस एब्सेंट हो रहे हैं, ठीक है, मेंसेस नहीं आ रहे, मेंसेस एब्सेंट हो रहे हैं। तो सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेंद्रिया के अंदर क्या बताया कि अबनॉर्मल मेंसेस आ रही फिजियोलॉजिकल फिनोमेना की वजह से, ठीक है। फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर प्रेगनेंसी होती है, जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको मेंसेस नहीं आते। दूसरा लैक्टेशन, जब वो बच्चे को दूध पिला रही होती है 6 मंथ, एटलीस्ट 6 मंथ तक उसको प्रेगनेंसी मेंसेस नहीं आते। अबॉर्शन के अंदर अबॉर्शन करवाया हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है तो भी क्या होता है मेंसेस नहीं आते। और मेनोपॉज, ठीक है, आफ्टर मेंसेस, ये मेनोपॉज की कंडीशन में भी मेंसेस नहीं आते, कि एमसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आती, मेंसेस नहीं आते, ठीक है। तो ये था सेकेंडरी फिजियोलॉजिकल एमेंद्रिया। और एमेंद्रिया का मीन्स होता है अबनॉर्मल मेंसेस का आना 6 मंथ या इससे मोर, ठीक है। अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आना, अबनॉर्मल एमसी का आना 6 मंथ या इससे ज्यादा, उसे क्या कहते हैं एमेंद्रिया, ठीक है। तो फर्स्ट वन टाइप पढ़ा फिजियोलॉजिकल एमेंद्रिया, फर्स्ट वन टाइप क्या पढ़ा फिजियोलॉजिकल एमेंद्रिया। अब दूसरा टाइप से जिसका नाम है पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया, पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया, ठीक है। दूसरा टाइप जिसका क्या नाम है पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया, पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया, ठीक है। दूसरा टाइप जिसका क्या नाम है पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया। और पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया भी दो भागों के अंदर डिवाइड किया, ये इसके भी वापस 2 टाइप्स है, ठीक है। पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया के भी वापस कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया भी वापस 2 टाइप है, इसमें फाल्स और ट्रू, फाल्स पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया और ट्रू पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया, ठीक है। तो फर्स्ट वन टाइप्स है फाल्स पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया एंड ट्रू पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया, ठीक है। तो पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया के भी कितने टाइप्स हैं, 2 टाइप्स है, फाल्स पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया और ट्रू पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया, ठीक है। तो फाल्स पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया के अंदर इसके अंदर क्या कंडीशन होती है, फाल्स पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया के अंदर क्या कंडीशन होती है, इसके अंदर होता है क्रिप्टोमेनोरिया। इसमें क्या होती है फाल्स एक्सपेल मेंस्ट्रुएशन ब्लड ऑफ फीमेल जेनिटल एरिया, मोस्ट कॉमन इसमें क्या होता है, इसमें क्या कभी क्या होता है इनफॉर्मेशन हाइमन क्रिप्टोमेनोरिया। इसके अंदर एग्जांपल, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल इसका क्या है क्रिप्टोमेनोरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एग्जांपल क्या है क्रिप्टोमेनोरिया। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है क्रिप्टोमेनोरिया इनफॉर्मेशन आई मीन क्या करना होना, इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है पैथोलॉजिकल की डिजीज कंडीशन की वजह से, कि किसी कोई डिजीज कंडीशन, वो भी गलत डिजीज कंडीशन, जैसे कि ऐसी कंडीशन जैसे क्रिप्टोमेनोरिया एक प्रकार की डिजीज कंडीशन जिसमें क्या होता है कि जो हाइमन होती है, ठीक है, हाइमन क्या होना इनफोर्समेंट होती है, हाइमन का क्या होता है इनफोर्समेंट होता है, इनफोर्स हो जाता है कि वो हाइमन का क्या होता है, हाइमन खुल नहीं पाती है, इनफोर्स रहती है, ठीक है, हाइमन इनफोर्स रहती है तो भी नहीं आ पाता है, ठीक है। दूसरा सर्वाइकल कैंसर हो सकता है,
क्या हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, या फिर क्या हो सकता है, वेजाइनल कैंसर, या फिर क्या हो सकता है कंडीशन वेजाइनल कैंसर। ठीक है, कि सर्विक्स के अंदर क्या हो गया, कैंसर हो गया, या फिर वेजाइना के अंदर कैंसर हो गया, तो भी क्या हो सकता है, फाल्स पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया हो सकता है। ठीक है, तो फाल्स क्या हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर, वेजाइना कैंसर, वेजाइना के कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, और फर्स्ट पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया फर्स्ट है क्रिप्टोमेनोरिया। फर्स्ट क्या है, क्रिप्टोमेनोरिया मोस्ट कॉमन। इसमें क्या होता है, हाइमन इन्फोर्स्ड रहती है। हाइमन जो क्या होती है, जो वेजाइना की इंट्रोटस पार्ट होता है, वहां पे इंट्रोटस पार्ट के का वेजाइना की ओपनिंग होती है, जो वहां पे 2.5 सेंटीमीटर की जो ओपनिंग होती है, वहां पे क्या झिल्लीदार मेम्ब्रेन होती है, जो क्या है, किसका है, जो टेक ऑफ वर्जिनिटी का है, फीमेल के अंदर टेक ऑफ वर्जिनिटी का है हाइमन, वो क्या होती है, इन्फोर्स्ड रहती है इसकी वजह से। ठीक है, दूसरा ट्रू पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया। ट्रू पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया, ट्रू पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया के अंदर क्या होता है, इसमें अपसेंट होते हैं फर्स्ट टाइम मेंशन आफ्टर 16 ईयर कि इसमें भी रियल पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया होता है। इसमें क्या होता है, रियल पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया। इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको भी वापस दो भागों के अंदर डिवाइड किया है, प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स के अंदर। इसमें भी प्राइमरी और सेकेंडरी, इसको प्राइमरी ट्रू पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया और सेकेंडरी ट्रू पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया। प्राइमरी के अंदर जैसे कि किसकी वजह से, डिक्रीज द हार्मोन, क्या कि हार्मोन लेवल क्या है, हार्मोन लेवल डिक्रीज है। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन रिलीज कि हार्मोन नहीं आने, हार्मोन डिक्रीज होना, कि किसी बीमारी की, किसी भी डिजीज की कंडीशन क्या होना, कि हार्मोन यदि उस गर्ल्स में भी है, उसके गर्ल्स के अंदर या जिसके वुमेन्स के अंदर क्या है कि उसके अंदर हार्मोन कम है, तो हार्मोन नहीं होंगे, कौन से ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, किसी भी कंडीशन की वजह से। पैथोलॉजिकल मींस क्या होता है, कभी किसी भी डिजीज की कंडीशन, मतलब कि डिजीज की कंडीशन, कोई भी डिजीज की वजह से क्या होना, मेंसेस नहीं आना, या इरेगुलर मेंसेस के अंदर होना, अब्नॉर्मलिटी होना मेंसेस के अंदर, पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह। पैथोलॉजिकल मींस क्या, कोई भी डिजीज कंडीशन, कोई भी डिजीज हो सकती है। ठीक है, और फास्ट डिजीज मतलब गलत डिजीज की वजह, जैसे क्रिप्टोमेनोरिया, ये डिजीज नहीं है लेकिन एक इवेंट है। ठीक है, इसमें जैसे क्रिप्टोमेनोरिया क्या, हाइमन इन्फोर्समेंट, हाइमन की झिल्ली नहीं खुली, हाइमन इन्फोर्समेंट हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, वेजाइनल कैंसर हो गया। ठीक है, उसकी वजह से। और ट्रू पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया के अंदर क्या है, ट्रू पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया के अंदर क्या कंडीशन देखने को मिल रही है कि प्राइमरी है। ठीक है, प्राइमरी, इसमें इसके ट्रू पैथोलॉजिकल एमेंद्रिया को वापस दो भागों के अंदर डिवाइड किया है, फर्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी। और प्राइमरी के अंदर बताया कि हार्मोनल, प्राइमरी में हार्मोन, ठीक है, कि हार्मोन की रिप्लेसमेंट, हार्मोन डिक्रीज है, बहुत सारे हार्मोन की कंडीशन सही नहीं है हार्मोन डिक्रीजमेंट की वजह से। और सेकेंडरी में बताया है कि इसमें जैसे कुछ आपने कुछ थेरेपी ली है बाहर से। ठीक है, इसमें क्या होता है कि डिजीज आफ्टर अब्नॉर्मल एब्सेंस ड्यू टू डिजीज कंडीशन एमसी स्टेटस। इसमें क्या हो सकता है, या तो इसमें यूटेराइन कैंसर हो सकता है, टीबी हो सकती है, या फिर यूटेराइन कैंसर हो गया। ठीक है, हिस्टेक्टोमी करवा दिया, या रिमूव ऑफ या फिर हिस्टोस का जो यूट्रस है वो भी रिमूव है। तो इस कंडीशन करके भी क्या होता है, मेंसेस का अब्नॉर्मल होती है, मेंसेस क्या होता है, नहीं आता है, अब्नॉर्मल मेंसेस का क्या पाया जाता है, अब्नॉर्मलिटी पाई जाती है। तो फर्स्ट अपनी की था अब्नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर फर्स्ट अपनी डिजीज थी एमेनोरिया। क्या था, एमेनोरिया मींस अब्नॉर्मल मेंसेस एट 6 मंथ या मोर, कि 6 महीने से ज्यादा अब्नॉर्मल मेंसेस आना यार, उससे ज्यादा, उसे क्या कहते हैं कंडीशन को, उसे क्या बोलते हैं, एमेनोरिया बोलते हैं। एमेनोरिया का 2 टाइप्स बताया आपने, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया और पैथोलॉजिकल एमेनोरिया को वापस दो टाइप्स थे। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया के 2 टाइप्स थे, प्राइमरी और सेकेंडरी, और इसके पैथोलॉजिकल के भी फास्ट एंड ट्रू 2 टाइप्स थे। ठीक है, तो ये था अपना छोटा टॉपिक अपना एमेनोरिया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जुड़े रहिए अपने नर्सिंग चैनल से, सब्सक्राइब करिए अपने नर्सिंग चैनल को। थैंक यू सो मच।